देखो यहाँ पे तीसरी स्ट्रक्चर आइसोमर का टाइप है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। इसमें होता क्या है, इसमें जैसे देखो ये है CO NH3 6 Cr CN6, इस तरह की अगर हमें कॉम्प्लेक्स दिख जाए जिसमें देखो फर्स्ट ये है, फर्स्ट है ना ये, जो पहले वाला कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है, क्लियर दिख रहा है क्या? अच्छा चलो, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। जो फर्स्ट वाला स्पेयर है उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव स्पेयर, और जो सेकंड वाला होता है आप सभी को पता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्पेयर। मतलब हमारे पास पॉजिटिव स्पेयर भी है और नेगेटिव स्पेयर भी है। तो यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोऑर्डिनेशन आइसोमर किस में होती है, तो सिंपल सा बोलना है, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट इन आइसोमर या प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स, दिस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेड कोऑर्डिनेशन आइसोमर। मतलब दोनों टाइप के आपके पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करेगा। अब क्या होता है इसमें, आपको करने हैं मेटल को एक्सचेंज, मेटल एक्सचेंज कर दो। तो अब यहां पर इसकी आइसोमर क्या बनेगी, देखो Cr NH3 6 और इधर चले गया CO CN6, लेकिन यहां केमिकल फॉर्मूला दोनों का सेम है ना केमिकल फॉर्मूला। लेकिन यहां एक बात इंपॉर्टेंट है कि यहां पर दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहां दोनों कोऑर्डिनेशन स्पेयर प्रेजेंट है। इसका एक एग्जांपल और ध्यान रख सकते हैं हम कि मान लो एक और एग्जांपल आ गया इसका। तो पहला एग्जांपल है इसके दो आइसोमर है, सेकंड एग्जांपल आप बोले PT NH3 4 और PT Cl4। अब ध्यान देना, देखो यहां कैटायन कोऑर्डिनेशन, कैटायन कॉम्प्लेक्स भी है, पहला वाला कैटायन कॉम्प्लेक्स है और दूसरा वाला एनायन कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसमें भी कोऑर्डिनेशन आइसोमर होगी। लेकिन कोऑर्डिनेशन आइसोमर में अब इसका आइसोमर बनाना है हमें। देखो जब मेटल डिफरेंट है तो आपने मेटल को एक्सचेंज कर दिया, लेकिन यहाँ दोनों मेटल सेम है, तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम लिगेंड को चेंज करते हैं। तो क्या किया मैंने, एक Cl इधर लेके गया, मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहना चाहिए आइसोमर में, तो एक NH इधर ले जाओ, तो हमारे पास ये तो बन गया है, ये फर्स्ट तो आइसोमर ये बन गया, सेकंड आइसोमर, इसका ही आइसोमर क्या बना वो देखो, PT NH3 कितने हैं 3, एक गया ना उधर, एक Cl आ गया ये, और दूसरा क्या है PT NH3, एक गया ना इधर और Cl कितने हैं 3। तो ये दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। सिंपल सा ध्यान रखना, कैटायन एंड एनायन बोथ कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, तो इसे भी नोट कर लो। लिंकेज आइसोमर इसका 4 टाइप है, क्लियर नहीं दिख रहा होगा अभी? अच्छा एक मिनट, तो हम बात करेंगे लिंकेज आइसोमर की। लिंकेज आइसोमर में ये 4 टाइप है इसका। लिंकेज आइसोमर में हमें एक सिंपल सी बात है, इसको हम एम्बीडेंटेड आइसोमर भी कहते हैं, एम्बीडेंटेड आइसोमर। और आप सभी को ध्यान है एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन से है, एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन से है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं, दिख रहा है नहीं, लिख लोगे ना, एम्बीडेंटेड लिगेंड ये है हमारे CN माइनस NC माइनस HCN माइनस NCS माइनस और NO2 माइनस और ONO माइनस। यहां पर हमारे पास सेट बना एक ये और एक ये, मतलब जिनके पास, जिन कॉम्प्लेक्स के पास एम्बीडेंटेड लिगेंड हो तो वो लिंकेज आइसोमर शो करते हैं। अब क्यों करते हैं समझना, देखो मान लो आपका ये है CO
NH3 5 और यहाँ पे दे दिया NO2, यहाँ पर दे दिया +2। आपको यहाँ बोला कि इसको आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी आइसोमर है। सबसे पहले आप आयनाइजेशन आओगे। आयनाइजेशन में बाहर कोई आयन होता है, मतलब डिफरेंट आयन कन्वर्ट बनते हैं ब्रेक करने पे, तो वो आयनाइजेशन नहीं है। हम बात आते हैं हाइड्रेट आइसोमर। हाइड्रेट आइसोमर में वाटर होता है जो इनसाइड एंड आउटसाइड जा सके, मतलब हाइड्रेट में नहीं है। अभी हमने देखा तीसरा पॉइंट कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर में 2 कोऑर्डिनेशन स्पेयर चाहिए, यहाँ एक ही है इसलिए कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। तो अब हम यहाँ पे फोर्थ जो टाइप है वो है लिंकेज आइसोमर या एम्बिडेंटेड आइसोमर। इसमें क्या इनमें से कोई लिगैंड है क्या? बिल्कुल NO2 है। मतलब यहाँ पर अगर आप बात करते हो तो कोबाल्ट को कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है? अपना NO2 दे रहा है, क्योंकि मैंने बताया लेफ्ट वाला डोनर है। तो यहाँ पर कोबाल्ट को N अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट दे रहा है। लेकिन जैसे ही मैं दूसरा बनाता हूँ इसका, ये फर्स्ट है इसका, सेकेंड आइसोमर बनाता हूँ मैं इसकी NH3 5 और मैं लिखता हूँ ONO। अब ध्यान देना, मैंने बताया था यहाँ पर देखो केमिकल फॉर्मूला सेम है, N है 2 O है, लेकिन यहाँ पर कोबाल्ट को कौन दे रहा है इलेक्ट्रॉन? O दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है वो। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है N और यहाँ पर दे रहा है O। तो यहाँ सिंपल सा है कि यहाँ दोनों के अरेंजमेंट अलग हो गया ना सेंट्रल मेटल से। और हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर, यही तो पढ़ते हैं कि सेंट्रल मेटल से लिगैंड का अरेंजमेंट डिफरेंट है, वो स्ट्रक्चर आइसोमर है। उसमें हम बात कर रहे हैं लिंकेज आइसोमर की। तो इसमें लिंक देखो, लिंक अलग अलग है ना, इसमें डोनर एटम N है, इसमें O है, मतलब केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो लिगैंड है वो अलग अलग, यानी कि मेटल से लिगैंड अलग अलग टाइप से अरेंजमेंट है। क्लियर है ना ये बात? तो एम्बिडेंटेड लिगैंड जिनके पास भी होगा वो सब लिंकेज आइसोमर शो करेंगे। तो हम सिंपल सा लिखेंगे एम्बिडेंटेड प्रेजेंट इन कंपाउंड, तो दिस कंपाउंड रिप्रेजेंट लिंकेज आइसोमर। तो लाइन लिखो इसमें, एम्बिडेंटेड लिगैंड प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर मान लो इसमें जैसे NO2 को हटा दूं मैं, वो तो नोट कर लिया ना आपने, और इधर मैं लिख दूं CN, तो इधर क्या लिखूंगा मैं? CN है एम्बिडेंटेड, तो इधर क्या लिखेंगे? NC। बस यहाँ डोनर कौन है? यहाँ है CN और यहाँ पर कौन है? नाइट्रोजन है। तो केमिकल फॉर्मूला सेम है, बट एम्बिडेंटेड लिगैंड होने से इसको मैंने एम्बिडेंटेड आइसोमर या लिंकेज आइसोमर कह दिया। लिगैंड आइसोमर, इसमें क्या होता है? लिगैंड स्वयं रेस्पॉन्सिबल होता है आइसोमर के लिए। मतलब लिगैंड कैसे? लिगैंड की पोजीशन के हिसाब से चेंजिंग होगी और लिगैंड रेस्पॉन्सिबल है पूरी तरह से। देखो जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मैं पहले समझा देता हूं। देखो ये है अपने पास C6 और C6 का CO NH3 5 C6H4 Cl2, एक ये है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन सी आइसोमर है। ध्यान देना, सबसे पहले आप जाओगे, ये मेटल है, ये लिगैंड है और ये भी एक ही लिगैंड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हुए? 5 और 1 ये है, एक ही तो ये। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये भी लिगैंड है, लेकिन ये 2 नंबर क्या है वो समझो। देखो आप कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होती है तो मैंने बताया था आपको ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है VBT में। तो ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल की शेप ऐसे बनेगी, ध्यान देना। ऑक्टाहेड्रल जो है उसकी शेप ऐसे बनेगी। ये ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल में यहाँ पर आपको NH3 लगाना है सब जगह। इधर लगा दिया NH3, इधर NH3, इधर NH3 और इधर NH3, 5 जगह NH3 लगा दिए। अब ये बचे, मतलब एक लिगैंड है। इस लिगैंड का मतलब क्या है समझना। देखो इस लिगैंड का मतलब है ये बेंजीन है, यहां पर कोई ग्रुप है और यहां पर Cl लगा दिया मैंने। ये इसका मतलब 1 1 2। क्या नाम है इस लिगैंड का? इसका नाम है 2 क्लोरोफेनिल।
हम इसको ऑर्गेनिक में समझेंगे, फेनिल क्यों बोलते हैं कि बेंजीन सब्स्टिट्यूट होता है ना तो फेनिल होता है वो, इस लिगेंड का नाम क्या है, 2-क्लोरोफेनिल। तो अब बताओ ये वाला जो है मतलब ये पोर्शन ना यहाँ लग रहा है, ये समझना इसको, ये जो है ना ये ऐसे लग रहा है, ऐसे ये रहा, तो क्या नंबर है 1 2, चलो ठीक है ये तो आ गया समझ में। लेकिन जब मैं इसकी आइसोमर बनाता हूँ, ये फर्स्ट आइसोमर है इसकी, जब मैं इसकी आइसोमर बनाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, CO NH3 ये तो सेम है, यहां मैंने C6H4 ये पूरी Cl यहां लिख दिया 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहां है हमारे पास ये चीज है, देखो ये यहां लगा दे 1 2 3, ये लगा दिया, मतलब यहां हमारे पास 1 2 3 है। तो अब मैं यहां क्या लगाऊंगा, Cl 2 नंबर की जगह लगा दूं, यहां लगा दूं, तो इसकी जो स्ट्रक्चर ये ऐसी हो गई, मतलब 1 2 3 ये हो गई। देखो इसका नाम क्या होगा, 3-क्लोरोफेनिल। फिर एक बात आती है कि चलो एक सेकंड हो गए, तो हमने आइसोमर बना ली, 2 आइसोमर हमने इसकी क्रिएट कर ली। अब बात आती है क्या तीसरी भी कर सकते हैं क्रिएट, तो तीसरी भी करके देखते हैं। अगर मैं इस Cl को यहां से हटाकर यहां लिख दूं तो नंबर 2 देखो 1 2 3 और 4, मतलब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे थर्ड जो है हमारे पास वो क्या आ गया, CO NH3 C6H4, Cl कितनी पोजीशन पे है, 4 पे है, तो 4 ये आ गई थर्ड पोजीशन, थर्ड हो गई। फिर एक बात आती है, वही इसका नाम क्या होगा, 4-क्लोरोफेनिल। एक बात और आती है कि चलो सर यहाँ इस 4 की जगह यहाँ लगा लें, जिससे 5 हो जाए अपना यहाँ, लेकिन जैसे हम यहाँ लगाते हैं ना नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी, यहाँ से इधर से 1 2 3, इसलिए 3 वाला बन गया, इसलिए यहाँ हमारे पास ओनली 3 आइसोमर ही रहेगी। तो इसमें हम सिर्फ एक लाइन लिखेंगे कि इन दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस लिगेंड इटसेल्फ शो आइसोमर। इस पे जैसे या तो Cl माइनस Cl3 बाहर लिख दो या 4 लिख दो, +3 +3 मतलब ये न्यूट्रल है तीनों। अगर आप Cl3 बाहर भी लिखते हो तो आयनाइजेशन आइसोमर नहीं होगी, क्योंकि आप अंदर वाले को बाहर नहीं ला सकते, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसलिए यहाँ आयनाइजेशन आइसोमर का कोई सवाल नहीं होता। यहाँ पर आपको लिगेंड आइसोमर बोलनी है, क्योंकि लिगेंड के द्वारा ही क्रिएट हो रही है। ऑक्टाहेड्रल क्यों बना, क्योंकि 6 यहाँ पे है 1 यहाँ पे है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने से ऑक्टाहेड्रल हो गया है। स्ट्रक्चर आइसोमर का लास्ट टाइप है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। इसमें देखो ध्यान देना, जैसे मान लो इस तरह का आ गया CO, वैसे तो मैं एक नॉर्मल सी बात कहूँ, इसमें ब्रिज लिगेंड होता है, मतलब ब्रिज में अगर लिगेंड आते हैं ना तो वो इसके है। कैसे, CO या ऐसे लिखता हूं मैं NH3 CO, NH2 एमिडो O2 -2 आता है, इसको बोलते हैं पर ऑक्सो। ये सब टेबल में है। इधर मान लो CO है, CO और इधर लिख दिया मैंने NH3 2 और Cl 2 प्लस लिख दिया, या +3 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया मान लो यहाँ पे, या प्लस -2 -1 3 1 2 3 4 5 6 2 लिख दिया, +2 लिख दिया। अब देखो ये आपके पास सबसे पहले पूछेगा इसमें कौन सी आइसोमर है, तो आपको सिंपल सा बोलना है, यहाँ आयनाइजेशन तो है नहीं, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं है, हाइड्रेट है नहीं, वाटर अंदर बाहर नहीं हो सकता, कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं है क्योंकि 2 लार्ज ब्रैकेट नहीं है, कैटायन और एनायन नहीं है, यहाँ आपको एम्बिडेंटेड लिगेंड भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब यहाँ पे लिंकेज आइसोमर भी नहीं है। तो यहाँ क्या हो सकती है, फिर आप बोलोगे सर यहाँ कोऑर्डिनेशन पोजीशन, एक कोऑर्डिनेशन आइसोमर पढ़ी थी अपन ने, लेकिन यहाँ है पोजीशन एक्स्ट्रा नाम है, तो यहाँ जाना पोजीशन है, तो सिंपल सा है ब्रिज लिगेंड, ब्रिज होता है ये जो है ना, ये ब्रिज है, ब्रिज लिगेंड अगर है तो वो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर होगी। अब हम इसको बनाते हैं, देखो समझना, आप क्या करो, एक NH3 को, एक लिगेंड को इधर ले जाओ और एक को इधर ले जाओ। जब आप NH3 इधर लेके जा रहे हो तो इधर NH3 मत लेके जाओ, क्योंकि फिर क्या फर्क पड़ेगा, आप इधर Cl लेके जाओ। तो अब देखो चेंज करते हैं,
आपने लिखा NH3, एक उधर गया तो 3 आया, एक Cl इधर आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 ही है, देखो यहाँ पे। फिर CO, फिर NH2 एमिडो, O2 परऑक्सो, यहाँ पर वही CO, NH3 कितने हैं, NH3 2 थे, एक यहाँ चले गया 3, और एक Cl उधर चल गया तो एक Cl, यहाँ पर आ गया +2। एक बात हम यहाँ समझेंगे, एक तो होता है सिमेट्री और एक होता है अनसिमेट्री। सिमेट्री वो होता है जिसके हम दो बराबर पोर्शन कर सके, जैसे ये बॉक्स है, ये सिमेट्री हो कि इसके पोर्शन कर दो, देखो बराबर बराबर दो भाग हो गए ना इसके। लेकिन जैसे मैं कहूँ ये बॉक्स है, इसको आप यहाँ से मान लो तोड़ काटते हो यहाँ से, तो यहाँ ये बॉक्स है ऐसा, लेकिन यहाँ क्या है, ये है, साथ में ये भी है, मतलब ये अनसिमेट्री है। तो यहाँ पर अगर मैं बीच में से एक लाइन खींचूं तो इस तरफ और इस तरफ बराबर पोर्शन है क्या, नहीं है, इसलिए ये होगा अनसिमेट्री। ये क्या होगा, अनसिमेट्री। अनसिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है। और अगर इसको आप कट करो बीच में से, इधर और इधर सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, CO एक है, Cl है एक, NH3 3 है, तो यहाँ ये हो गया सिमेट्री। तो क्वेश्चन आ जाए सिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स और अनसिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है, तो ये दोनों इसके एग्जांपल है। तो सिंपल सा है, ब्रिज लिगैंड प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स, ब्रिजिंग लिगैंड अगर होंगे तो हमारा ये कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर होगा। ब्रिजिंग लिगैंड प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब ब्रिज लिगैंड होने कंपलसरी है, ये ब्रिज लिगैंड होते हैं ये वाले। ये अनसिमेट्रिक है क्योंकि इसको काटो डिफरेंट वे बन रहे हैं, इसको बीच में से कट किया तो सेम बन रहे हैं, इसलिए ये सिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स है और ऊपर वाला अनसिमेट्रिक है, ऊपर वाला अनसिमेट्रिक है। तो हमारी यहाँ स्ट्रक्चर आइसोमर कंप्लीट होती है, स्ट्रक्चर आइसोमर हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। देखो आइसोमर में हमने 6 टाइप पढ़े, 6 के 6 टाइप बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो आप इन 6 टाइप्स के स्ट्रक्चर आइसोमर, जो आइसोमर था उसमें पहला टॉपिक था स्ट्रक्चर आइसोमर, उसमें 6 टाइप पढ़े। अब हम है ना ऑप्टिकल आइसोमर डिस्कस करेंगे, उसमें आपको काफ़ी समझने को मिलेगा इसमें, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो।